बारिशों की मार पड़ रही है, वहीं अगर हम बात करें जम्मू विश्वविद्यालय की, तो अब स्टूडेंट्स के ऊपर भी जो है फ़ीस स्ट्रक्चर को लेके जो है मार पड़ने लग पड़ी है, क्योंकि विश्वविद्यालय ने जो है 10% फ़ीस का इज़ाफ़ा किया है। अब ये जानना है ये किस-किस डिपार्टमेंट में और क्यों किया गया है। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के, इनसे बात करने की कोशिश करें। मैम बहुत-बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी जी, धन्यवाद। में। मैम आपका नाम? मेरा नाम सोनिका सिंह है, जम्मू विश्वविद्यालय इकाई मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो ज आज की जो प्रेस वार्ता थी, हमने इसलिए रखी थी क्योंकि जो जम्मू यूनिवर्सिटी का एक नोटिस आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो फ़ीस है, वो 10% बढ़ी जाएगी। अगर हम देखें तो हर साल फ़ीस बढ़ती ही जा रही है 10%, 10% और बाकी अगर हम अदर यूनिवर्सिटीज़ में देखें, तो वहाँ 7% फ़ीस बढ़ी जा रही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, तो हमारी यूनिवर्सिटी को A++ रैंकिंग तो मिली है, इससे हम बहुत खुश हैं और खुश होना भी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें, फैसिलिटीज़ के नाम पर ये ज़ीरो होती जा रही है और फ़ीस के नाम पर ये बढ़ती जा रही है। अभी मौसम इतना ख़राब था और इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई हॉस्टल के बच्चों को। हॉस्टल से आज तक अभी बेशक जो बारिश है वो रुक गई है, लेकिन आज तक हॉस्टलों की छत टपकी जा रही है। वहाँ पर कुछ नहीं किया जा रहा है। फैसिलिटीज़ के नाम पर यूनिवर्सिटी ज़ीरो से ज़ीरो, बदतर से बदतर होती जा रही है, लेकिन फ़ीस के मामले में यूनिवर्सिटी हर हर साल 10% बढ़ाती जा रही है। मुझे समझ नहीं आता कि यूनिवर्सिटी सोच क्या रही है, मतलब क्या चाहते क्या हैं कि मतलब अगर हम देखें तो आज आज से अगर कुछ साल के बाद अगर जैसे ऐसे ही 10% फ़ीस बढ़ती रही, तो आज से कुछ साल बाद जो बच्चे हैं वो सिर्फ़ ये सोचा करेंगे कि यूनिवर्सिटी हमने जाना था, क्योंकि फ़ीस इतनी बढ़ जाएगी, एक गरीब घर का बच्चा आकर यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाएगा। अरे किस-किस में बढ़ी है फ़ीस? थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँ। ये हर एक डिपार्टमेंट, हर एक हॉस्टल में बढ़ी है फ़ीस। हॉस्टल में तो मुझे समझ नहीं आता कि ये किस किस विषय के ऊपर फ़ीस बढ़ाए जा रहे हैं। हॉस्टल की फ़ीस 7,000 थी पिछले साल, इस साल 8,000 कुछ कर दी गई है। मुझे समझ ही नहीं आता कि जहाँ हॉस्टल से गिरने को पड़े हुए हैं, वहाँ पर ये फ़ीसें बढ़ाई जा रही हैं। हॉस्टल की रेनोवेशन के नाम पर ज़ीरो है और एक हॉस्टल कब से बंद पड़ा हुआ है, उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं है। लेकिन हाँ, फ़ीस कब बढ़ानी है, इसके ऊपर प्रॉपर नज़र है और हर डिपार्टमेंट में ये फ़ीस बढ़ी है। जैसे कि मैं एजुकेशन की स्टूडेंट हूँ, तो मेरे एजुकेशन में जो कि एक प्रोफेशनल डिग्री नहीं भी है, वहाँ भी 22,820 रुपया फ़ीस दी है मैंने। किस बात की? फैसिलिटीज़ के नाम पे ज़ीरो, वाई-फाई यहाँ पर चलता नहीं है, हमारे मोबाइल नेटवर्क वो भी यहाँ पर नहीं चलते हैं और वाई-फाई के नाम पर ये फ़ीस भी काटते हैं, पर वाई-फाई की सुविधा जो है वो अवेलेबल नहीं रहती हमें 24 घंटे। तो किस नाम की ये फ़ीस बढ़ाते जा रहे हैं? अगर मैं बात करूँ लॉ स्कूल की, वो एक प्रोफेशनल डिग्री है। अगर मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करूँ, तो वहाँ पर 17,000 फ़ीस है और यहाँ पर 45,000 किस नाम की? और वो भी 45,000 से बढ़ाकर अब 48,000 तक कर दी जा रही है। हमारी और सिर्फ इतनी सी अनुरोध है या फिर इतनी सी रिक्वेस्ट बोल सकते हैं कि जल्द से जल्द जो आपने स्ट्रक्चर निकाला है, इसको जल्द से वापस की जाए 10% से। अदरवाइज़ जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, वो कड़ा से कड़ा प्रदर्शन कर सकता है इसके ऊपर। मैम ये जो रीचेकिंग होगी, ये जो मतलब स्टूडेंट किसी टाइम पेपरों में रह भी जाते हैं, जी। उसके बाद रीचेकिंग होती है, क्या उसके ऊपर भी इन्होंने वो फ़ीस बढ़ाई है या वही है? जी, उसके ऊपर भी फ़ीस बढ़ाई हुई है और साथ में मुझे तो ये भी समझ नहीं आता है कि जो रीचेकिंग या फिर रीवैल्यूएशन के नाम पर जो फ़ीस लेते हैं, वो कहाँ जाती है फिर? अगर इतने सारे फंड्स आते हैं, वो कहाँ जाते हैं? अगर ये हमसे फैसिलिटीज़ के नाम पर फ़ीस लेते हैं, तो फैसिलिटीज़ क्यों नहीं हमें दी जा रही? हमारे साथ और भी स्टूडेंट है, मैम आपका नाम? जी, मेरा नाम कृतिका सिंह ठाकुर है। मैम क्या कहेंगे आप इस पे जो? मैं लॉ स्कूल की स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ का अगर हम देखें तो वहाँ पे 45,000 हमारी ऐसे फ़ीस थी, पर अब वो भी 10% बढ़ा के इन्होंने ज़्यादा कर दी है। अब मैं अगर सिर्फ़ लॉ की बात करूँ तो स्टूडेंट्स ऐसा सोच ही नहीं सकते कि हम फ्यूचर में जाके लॉ करेंगे, क्योंकि लॉ एक प्रोफ़ेशनल डिग्री है, उसमें ये इतनी ज़्यादा फ़ी हाइक कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा किस बात पे। फैसिलिटीज़ हमें कुछ देते नहीं है ये। हम हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल में जैसे कि सोनिका जी ने कहा कि हॉस्टल गिरने को आए हैं। मैं अपने हॉस्टल की बात करूँ तो वो किस दिन गिर जाएगा किसी को कोई पता नहीं है। जब फ्लड वगैरह आता है या पानी तवी का ऊपर बढ़ जाता है तो तब हमें ये बोलते हैं कि नहीं आपको हम दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं करेंगे। हम आप हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं हो, ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब ये चाहते क्या हैं? या तो फिर ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठ के सफ़र करता रहे। हमें इनकी गेमें समझ आ नहीं रही। अगर बात करें रिवल की, उसकी भी फीस उन्होंने बढ़ा दी है। पहले ये ऐसे ही फालतू में बच्चों को फेल कर देते हैं और उसके बाद फेल करने के बाद उनसे इतनी फीस चार्ज करते हैं। यूनिवर्सिटी का ये जो माफिया चल रहा है, ये हम बच्चों को तो समझ नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रही है यहाँ पे। आपने इस मुद्दे पे क्या जो वाइस चांसलर हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के, इनसे बात करने की कोशिश की? जी, जी, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उनको मेमोरेंडम भी दिए हैं, पर वही बात आती है कि हम एक अथॉरिटी के पास जाते हैं, वो हमें बोलते हैं कि हायर दूसरी अथॉरिटी के पास जाओ, हमारे पास इस चीज़ की पावर नहीं है। तो हम जाएँ किसके पास? कंट्रोलर के पास जाते हैं, कंट्रोलर हमें किसी और का नाम देते हैं, वीसी हमें किसी और का नाम देते हैं, डा हमें किसी और का नाम देते हैं। हमें आप बता दो कि हमें जाना किसके पास है, हम डायरेक्टली उसी अथॉरिटी के पास जा जाइए, हमें एक जगह भेजते हैं, फिर दूसरी जगह भेजते हैं। ऐसे बच्चा भी हैरास हो रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट हैरास हो रहा है। फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली हैरास कर रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले सिर्फ हमें बैठ के। यूनिवर्सिटी के चांसलर जो इस वक्त मनोज सिन्हा हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगे?
मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगी कि ग्राउंड लेवल्स पे आके देखें कि बच्चे सफ़र कहाँ पे कर रहे हैं। अब वो आते हैं राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में आते हैं, अपने भाषण देके चले जाते हैं। आप आइए यूनिवर्सिटी के अंदर आइए और बच्चों को पूछिए कि ग्राउंड लेवल पे क्या दिक्कतें बच्चों को आ रही है। A++ एक्रेडिटेशन तो हमें मिल गई, ठीक है, हम खुश हैं इस चीज़ पे, पर उसके अकॉर्डिंग क्या हमें वो फैसिलिटीज़ मिल रही है यहाँ पे? क्या वो जो हम बच्चे हैं, क्या हम यहाँ पे सेफ फील कर रहे हैं? हमें तो यही नहीं पता होता कि कब हमारी बिल्डिंग गिर जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगी हमारे चांसलर सर से कि ग्राउंड लेवल पे आके बच्चों से पूछें कि क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या चीज़ें हैं जो बच्चे जिनसे सफ़र कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो आते हैं और अपना भाषण देकर चले जाते हैं। ऐसे वो ये नहीं जान पाएँगे ना कि जो बच्चा ग्राउंड लेवल पे क्या सफ़र कर रहा है, तो आएँ बच्चों को पूछें। ऐसे ऊपर-ऊपर से ही वो पूछ के चले जाते हैं, तो उससे कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं होता है स्टूडेंट्स के साथ। अगर आपकी डिमांड नहीं मानी जाती है तो अगला कदम क्या रहेगा? हमारा कदम अगला प्रदर्शन का रहेगा और वो बहुत ऐसा बड़ा प्रदर्शन रहेगा। हम ये सीधी-सीधी चेतावनी देते हैं हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर हमारी माँगें पूरी नहीं हुई तो हम उनके खिलाफ एक ज़बरदस्त बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, जिन्होंने साफ क्लियर कर दिया अगर हमारी डिमांड्स नहीं मानी जाएँगी, तो हम जो है प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी तरह के ताज़ा अपडेट के साथ पंजाब केसरी टीवी के साथ बने रहें। मुझे तनवीर सिंह को दें इजाज़त। नमस्कार। वंदे मातरम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल ने जो फीस स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश किया है, जो पीजी कोर्सेज़ के लिए भी और बाकी जो भी कोर्सेज़ हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में जो चल रहे हैं, उनके जो जितनी फ़ीस स्ट्रक्चर रखी गई है वो पिछले साल की फ़ीस स्ट्रक्चर से काफ़ी ज़्यादा हाइक कर दी गई है, 10% से भी ज़्यादा मैं कहूँगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि जम्मू यूनिवर्सिटी का जो लॉ डिपार्टमेंट है, यहाँ जो LLB की फ़ीस स्ट्रक्चर है, अगर मैं बात करूँ कि जो 5th और 6th सेमेस्टर की जो फ़ीस रखी गई है, वो फ़ीस रखी गई है 17,430 रुपये। सेक्शन में या मार्कशीट अपग्रेड में कोई स्टूडेंट करता है, उन सब जगह पर 10% जो हर साल फीस हाइक होगी कर दे, क्योंकि जो छात्रों की जेब के ऊपर डाका हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जो मिल रहा है वो फीस का हाइक 10% से भी काफ़ी ज़्यादा है। जो हम कंडीशन देख रहे हैं, क्या कंडीशन हमारे यहाँ पे फ्लड वगैरह कितना कुछ हो गया, लोग रो रहे हैं और जम्मू यूनिवर्सिटी को इतनी अकल नहीं है। जम्मू यूनिवर्सिटी कितने ज़्यादा फीस बढ़ा के लोगों के सामने रख रही है, जबकि जम्मू यूनिवर्सिटी के जो स्टैट्यूट्स हैं, स्टैट्यूट्स ये बात करते हैं कि साल के अंदर जो इंक्रीज़ होगा वो इंक्रीज़ 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता। First of all, this policy is completely unjust because it has been passed without even consulting a single student or a single student association or a single student representative.